आमेन। सबको जय मसीह की। जैसे पास्टर जी ने कहा है कि इस महीने जो है, अगस्त का महीना जो है, हम प्रकाशित वाक्य से जो है हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि अंत का समय है ना, ये समय जो है अंत का समय, हम अंत के जो जो समय में जी रहे हैं हम, है ना। तो उस समय में हम कैसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, किस प्रकार से हमने परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है ना। वचन हमें सही रीति से हमें बताती है। हर जब हम वचन को पढ़ते हैं प्रतिदिन, जब वचन को मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें प्रकाशन देता है। हालेलुया, आमेन। आज का विषय जो है, आज का जो विषय है वो है, मैंने रखा है समय निकट है। ये आज का मुख्य वचन लिया गया प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक। मैं जल्दी से आप सबके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो उस भविष्यवाणी को वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे साफ रीति से हमें परमेश्वर का वचन बता रही है, क्योंकि समय निकट है। और जो गवाही प्रभु यीशु मसीह का खुद का गवाही है ना, और जो लोग इस भविष्यवाणी है ना, जो वचन को पढ़ते हैं, इस भविष्यवाणी जो लिखा गया है हजारों साल पहले, है ना, और जो आने वाला समय के लिए जो बताया गया है, जो लोग उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं और विश्वास करते हैं, ये जान लो कि समय जो है निकट है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 से लेकर 8 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, है ना। ये सारी बातें जब हम देखते हैं, युद्ध हो रहा है ना, और कैसे अन्याय हो रहा है समाज में, है ना, लोग अंधकार में और बढ़ते जा रहे हैं, दुष्ट कामों में और बढ़ते जा रहे हैं, है ना, और परिवार टूट रहे हैं। हम, है ना, हमें घबराहट होती है जब हम चीज़ों को देखते हैं, हम डर जाते हैं, है ना। लोग डर में हैं, अंधकार में हैं। ये सारी पीड़ाएं, बीमारी, युद्ध, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठे हम देखते हैं, हम जब न्यूज़ को सुनते हैं, तो ये जानना जरूरी है वचन के द्वारा कि वचन ये बताते कि ये सारे क्या है, ये सारे आरंभ है, एक अंत का एक चिन्ह है कि प्रभु यीशु जो है आने वाला है ना। जब हम पीड़ाओं को देखते हैं दुनिया में, जब हम ऐसे तकलीफों को देखते हैं दुनिया में, वचन के द्वारा, वचन के अनुसार हमें क्या बताती है, ये जो है प्रभु यीशु का आगमन, दूसरा आगमन का एक जो है शुरुआत है ना, वो जल्दी आने वाला है, ये बताती है। जब हम देखते हैं कि हमारे देश में राजनीतिक तौर से बहुत ही ज़्यादा हम स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना, और जब प्राकृतिक तौर से जब हम ऐसे घटनाएं को सुनते हैं कि भूकंप आ गया, है ना, बाढ़ आ गया, बादल फट गए, है ना, ऐसी चीज़ों को हम सुनते हैं, और कई लोगों अपने अपने घर को खो दिया, ऐसे संघर्ष को जब हम सुनते हैं, तो आपको और मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि ये पीड़ाओं की शुरुआत है। क्या है? पीड़ाओं की शुरुआत है। हर दिन, हर समय जब भी हम आप टीवी को खोलते हैं ना, तो न्यूज़ जो है कई भी अच्छा नहीं होता। हर समय जो है न्यूज़ कई बार जो है नकारात्मक होता है, सकारात्मक की जगह, है ना। ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, है ना, वहाँ पे किसी ने इसको मार दिया, है ना, या उस देश के बीच में, दो देश के बीच में ऐसे लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया। हमने अभी सुना, है ना, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्या, है ना, और इजराइल और ईरान के बीच में ऐसे कई जो युद्ध, और अभी फिलहाल हमारे देश के साथ भी हुआ कुछ महीने पहले, है ना। तो जब हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं, ऐसे तकलीफ़ों को देखते हैं,
और जब हम महामारी से भी होके गुजरे, है ना, ऐसे समय कि जब हम सारे लोग डर से बैठे हुए घर के अंदर, है ना, और पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है, और कई लोगों का प्रेम ठंडा हो रहा है ना, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए वो प्रेम जो है ठंडा हो रहा है प्रतिदिन। जब आप ऐसे चीज़ों को देखते हो तो ये जान लो कि अंत निकट है, परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। वो एक संकेत है हम सब के लिए, वो एक चिन्ह है कि प्रभु हमें बता रहा है, क्योंकि वचन में पहले ही लिख दिया गया है ना, हमें बता दिए वचन। रोमियो की पत्री 8 और 22 में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज तक समूची सृष्टि पीड़ा में कराहती और तड़पती रही है ना, कि पूरा संसार, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, हर सृष्टि जो परमेश्वर ने हर चीज का सृष्टि किया वो जो है कराह रही है, वो तड़प रही है ना, उस दिन का इंतजार कर रहा है जब वो परमेश्वर वापिस आएगा, उस दिन का इंतजार जब हमारा प्रभु यीशु हम सबको लेने के लिए आएगा। आमीन। क्या आप उस दिन के लिए तैयार हो? जैसे हमने गीत गाया, यीशु आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है, क्या तुम तैयार हो? सिर्फ हम उसको ऐसे ना गाए, बल्कि हम उसको मनन करें, सोचे कि सच में अगर आज रात प्रभु यीशु आ जाए तो क्या मैं और आप तैयार हैं? देखो, प्रभु यीशु ने एक ऐसे दर्द का जो है जिक्र किया गया, जहाँ पे जब है ना बच्चा होने वाला होता है, बच्चा जब जन्म होने से पहले जो एक दर्द माँ को होके गुजरना पड़ता है, ऐसा दर्द के साथ कंपेयर किया गया है जो दर्द दुनिया के लोग सहेंगे प्रभु यीशु के आने से पहले। ऐसा दर्द जो शब्दों से आप उसका बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसा दर्द वो जो है प्रभु यीशु के आने से, लौटने से पहले वो ऐसे पीड़ाएं इस दुनिया में आएंगी, अंधकार की शक्तियां बढ़ेगी, अंधकार के कार्य बढ़ेंगे। तो हमें कलीसिया होने के नाते हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें प्रार्थना करना है और सतर्क रहना है। आत्मिक रूप से हमें अपने आप को तैयार करना है। वचन में, ये वचन जो हमें दिया गया है, इस वचन को हमने पढ़ते रहना है, सोते नहीं रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, किंतु ये बातें तो केवल पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। मैं अपने छोटा सा गवाही बांटना चाहता हूं जल्दी से जल्दी। ये बहुत ही व्यक्तिगत जो बात है, मैं आपके बीच में जो रखना चाहूँगा, जो मैंने ये अनुभव किया है, सिर्फ वचन के द्वारा नहीं, बल्कि जो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में होते हुए देखा, इस घटना को, इस हकीकत को, जो इस घटना के द्वारा मैंने अपने जीवन में इसको सीखा। जैसे प्रभु यीशु वचन में हमें सिखाती है कि, है ना, जो माँ का दर्द है ना, ऐसा पीड़ा जो शब्दों से बाहर है, ऐसे पीड़ा है ना, जन्म होने से पहले, बच्चे के जन्म होने से पहले ऐसे पीड़ा से होके जाना पड़ता है। उसी प्रकार हमारे जो है हर जो संसार है ना, जैसे जैसे प्रभु का आगमन होने के निकट है, वैसे वैसे ये पीड़ाएं बढ़ती जाएगी। तो मैं ये आज गवाही इसलिए बांटना चाहता हूँ कि आप सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ। 3 साल पहले है ना की बात है ये, मतलब 3 साल पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 3 साल पहले की बात है, जब मेरे वाइफ जो है ऑलमोस्ट रेडी थे, 9 महीने के है ना बेबी उठा के वो डिलीवरी के लिए रेडी थे, और हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जो उनको नेचुरल कंट्रैक्शन नहीं आ रहा था। नेचुरल कंट्रैक्शन मतलब कि वो जो दर्द है ना बेबी होने से पहले, वो नेचुरली वो नहीं आ रहा था, है ना। तो डॉक्टर ने ये डिसाइड किया कि हमें उन्हें लेबर पेन के लिए जो है एक इंड्यूस करते हैं मेडिसिन, है ना, वो दिया उनको, है ना। और वो प्रोसेस शुरू हो गया। एक बार दिया, 1 घंटे 2 घंटे हुए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर एक और बार इंड्यूस किया, मुझे याद है, मैं सोच रहा था कि क्या होने वाला है ना। तो जब वो तैयार हो गए तो एक दर्द होना शुरू हो गया। वो नेचुरल नहीं बल्कि वो आर्टिफिशियल वो दर्द उन्होंने दिया, वो शुरू हो गया, वो शरीर में वो जो दर्द शुरू हो गया। और जल्दी से जल्दी जो है नर्स जो है वो एक व्हीलचेयर को लेके आया, उनको लेटाया, और जैसे वो व्हीलचेयर में लेटे, मुझे याद है उनका शरीर ऐसा कांपने लगा, ऐसा कांपने लगा, और मैं घबरा गया कि क्या होगा,
है ना। और इतना ज़ोर से उनको बहुत दर्द हो रहा था, मुझे कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और वो रोने लगे, है ना। मैंने उनके हाथ को पकड़ा ज़ोर से और मैंने कहा डोंट वरी, मैं परमेश्वर आपके साथ है। और मैं आत्मा में प्रार्थना करने लग गया। मेरे आंखों में एक आंसू आने लगे, मैं समझ नहीं आ रहा था। एक पति होने के नाते जब पत्नी दर्द से होके गुजर रही है ना, और आप बेसहारा हो, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे समय में, क्या कर सकते हो आप? कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो। और जब हम उस लेबर रूम की ओर बढ़ रहे थे, है ना, मैं प्रार्थना में साथ साथ में चलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ आगे, है ना। ऐसा दर्द जो मेरे वाइफ को हो रहा था, मेरी पत्नी को, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, है ना। मैं अंदर ही अंदर से एक बहुत ही एक ऐसे गंभीर युद्ध को लड़ रहा था अंदर ही अंदर से। और मैं प्रार्थना करते कि प्रभु सब कुछ ठीक हो जाए, उनका दर्द थोड़ा कम हो जाए प्रभु, यही मैं प्रार्थना कर सकता था, है ना। और मेरी बेचैनी जो है बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी मेरे वाइफ को देखते हुए, है ना। वो मेरे इमोशनल लेवल जो है ऐसे बढ़ गया कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। मेरे आंखों में आंसू। और जैसे वो अंदर लेबर रूम के अंदर उनका एंट्री हुआ, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बाहर बैठ जाइए। मुझे अलाउड नहीं किया, शायद मेरी हालत को देख के शायद उन्होंने अलाउड नहीं किया। पर मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मजबूत करने के लिए ऐसे दिखा रहा था अपने बहनों के सामने पिताजी के सामने कि मैं ठीक हूँ, है ना। पर मैं अंदर से बहुत घबरा रहा था। और जैसे मैंने उस आवाज़ को सुना, उस चीखने की आवाज़ को सुना, दर्द से वो चीखने की आवाज़ को जब सुना मैंने, मैं रह नहीं पाया। मुझे लगा कि बस हो गया, 2 घंटे हो गए और वो चीख चलता रहा। और फिर कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आए, बोले सर डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। और मैं सोचा क्या हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि हमें आपके पत्नी का सी सेक्शन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी बच्चा हो पाएगा। और मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर आप एक और बार ट्राई कीजिए, दर्द उनको हो रहा है मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, एक और बार ट्राई कीजिए। तो मेरे वाइफ को मैंने पकड़ा और वो बोल रहे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला एक और बार ट्राई करते हैं। सी ट्राइड, उन्होंने ट्राई किया, है ना। और पर बच्चा जो है, बच्चा निकला नहीं। तो मुझे क्या है, समर्पण करना पड़ा। जो डॉक्टर ने कहा, मैंने कंसाइनमेंट में एक पेपर में होता है उनका, मैं साइन करना पड़ता है कि कुछ भी हो गया तो मैं जिम्मेवारी हूँ। तो वो साइन मैंने किया, है ना, बहुत घबरा के। और मैं जैसे लेबर रूम से बाहर आया, मैं फूट फूट के रोने लग गया, मैं फूट फूट के रोने लग गया। मैंने प्रभु क्यों, हमने तो आपसे प्रार्थना किया था कि हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कब से, है ना, फास्टिंग करके उपवास करके, है ना, घुटने में आके हम प्रार्थना कर रहे हैं, और ये इतना देर तक पीड़ा सहा उन्होंने, फिर आप ऑपरेशन करना है। मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट गया, मैं रोने लग गया। और मेरे बहनें मुझे संतावना देने के लिए, मुझे सराहने के लिए, वो जो है मैं ना मेरे पीठ को थपथपा रहे हैं और मुझे बोल रहे भाई ठीक हो जाएगा, कुछ मत करो, कोई डोंट वरी, रोना नहीं। पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पर जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ और एक नर्स जो है बेबी को कपड़े में लिपटे हुए लेके आया, है ना, बोला कि सर ये आपकी बेटी हुई। और मेरा दुख, मेरा रोना सब मैं भूल गया एकदम से। और मैंने बेबी को पकड़ा, मेरे आंखों में आंसू थे, फिर भी मैंने अपने बेटी को, अलीशा को पकड़ा, है ना। और वो सारा दुख, सारा दर्द जो मेरे अंदर था वो भूल चुका था मैं वो पल जब मैंने अपने बेटी को अपने हाथों में पकड़ा। वैसे ही जब प्रभु यीशु वापिस आ जाएंगे, और जब दुनिया में इतने सारे पीड़ाएं, इतने सारे दुख हम हर दिन प्रतिदिन सह रहे हैं ना, जब हम प्रभु के उस दूसरे आगमन को देखेंगे, जब प्रभु यीशु आ जाएगा, ये सारे पीड़ाएं ऐसे ही निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो हम उस दिन का इंतजार करें, क्योंकि ये पीड़ाएं हमेशा के लिए नहीं है, ये दुख तकलीफ हमेशा के लिए नहीं है। और हम कई बार पूछते कि प्रभु इतना ऐसा पीड़ा क्यों, ऐसे इतना बीमारी क्यों मेरे जीवन में, इतने तकलीफ क्यों, है ना। हम फूट फूट के रोते हैं, परेशानी में हम परमेश्वर से कई बार कंप्लेन करते हैं। पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कह रहा है
हिम्मत मत हारो, समय निकट है, ये पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगा आपका। हालेलुया। इसका एक उद्देश्य है, इस पीड़ा का भी एक उद्देश्य है। हालेलुया। आज बेशक हम ऐसे पीड़ाओं से होके गुजर रहे हैं, पर वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आने वाला है। जब वो वापिस आएगा, हालेलुया, हम अपने पीड़ाओं को भूल जाएंगे। आमेन, हालेलुया। वो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हमें अपनी शांति से, हमें अपने आनंद से, उस पवित्रता से वो भर देगा, और हम पूरा कलीसिया कभी घबराएंगे नहीं, कभी रोएंगे नहीं। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं। जब आप युद्ध को देखते हो, अकाल को देखते हो, ऐसे चीजों को देखते हो, है ना, लड़ाइयों को देखते हो, समाज टूटता हुआ देखते हो, तो आप घबराए ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि ये सारे चीजें जो लिख दिया गया है, इसका होना जरूरी है और होगा वो। आमेन, हालेलुया। और अंत, जब हम ऐसे पीड़ाओं को देखते हैं, है ना, तो अंत जो है तुरंत नहीं आएगा, है ना। वचन में लिखा है अंत जो है तुरंत नहीं आएगा। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 9 में जब आप पढ़ते हो, जब तुम युद्ध और विद्रोही की बातें सुनो तो घबरा मत जाना, ये बातें पहले अवश्य होंगी, परंतु अंत तुरंत नहीं होगा। इसलिए हमें धैर्य रखना है, उस समय का इंतजार करना है, परमेश्वर का इंतजार करना है, परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में, उपवास में बढ़ते रहना है। आमेन, हालेलुया। मैं जो पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो है, परमेश्वर के खेत में विश्वास योग्य सेवकों और या मजदूरों की अत्यंत आवश्यकता है। एक और बार मैं आप सबके बताऊं, परमेश्वर के खेत में विश्वास योग्य सेवकों या मजदूरों की अत्यंत आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 9:36 से 38 तक मैं पढ़ूंगा जल्दी। इसमें लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे भेड़ों की नाय जिनका कोई चरवा ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वे अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। देखा, जब प्रभु यीशु ने जब भीड़ को देखा, है ना, उन्होंने सिर्फ लोगों को नहीं देखा, पर भटके हुए प्राणों को देखा, भटके हुए आत्माओं को देखा, जो प्रभु यीशु के बिना भटक रहे थे, है ना, इधर उधर, उनको पता ही था कि कहां जाना है, वो दिशाहीन थे, उन्हें कोई पता नहीं चल रहा था, वो कोई चरवाहा नहीं था उनके लिए, कोई गाइड करने वाला उनको नहीं था, है ना। और परमेश्वर जानते थे, प्रभु यीशु जानते थे कि अगर आज ये पूरा भीड़ मर जाता या तो क्या होगा, इनका अंत हमेशा परमेश्वर के बिना होता, वो परमेश्वर से अलग हो जाते हर पूरा, है ना, अनंत काल के रे। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, देख उस भीड़ को, वो पके हुए खेत के समान है, पर मजदूर बहुत कम है, मजदूर बहुत कम है कि हम उन लोगों के पास जाके सुसमाचार को सुनाए, हम उन लोगों के पास जाके जो हमें मिल चुका है उस क्रूस के द्वारा नया जिंदगी, उद्धार, वो हम उन लोगों के पास कैसे पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते कि आप जो है खेत के स्वामी, कौन है खेत का स्वामी? परमेश्वर, है ना, से विनती करो कि वो खेत काटने के लिए क्या है, मजदूरों को भेजे। हालेलुया। इसलिए आपको और मुझे ये प्रश्न आज पूछना है कि क्या आप और मैं उस विश्वास योग्य सेवक या मजदूर के समान बनना चाहते हैं? क्या जब परमेश्वर आपको बुलाए कि आओ खेत पका हुआ है, क्या आप मेरे लिए कार्य करेंगे? क्या आप उस खेत में जाके उन धानों को काटेंगे, उन आत्माओं को मेरे राज्य में लेके आएंगे, उन प्राणों को जो खो रहे हैं, जो भटक रहे हैं, उनको जाके आप मेरे बारे में बताएंगे?
आज कलीसिया प्रभु यीशु हम सब से ये बातें, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। और अक्सर हम ये विश्वास करते हैं और ये सोचते हैं कि ये लोग, ये जो यहाँ की जो गली के लोग हैं ना, और इस एरिया के लोग जो है ना, प्रभु यीशु को सुनना नहीं चाहते बिल्कुल भी। मेरे को जाके बताने कोई फ़ायदा नहीं इनको बता के जाना, है ना। नहीं, ये पड़ोसी में एक बार मैंने बोल दिया, बस बहुत है, मैंने हो गया, है ना। वहाँ के जो ये इस सोसाइटी के लोग हैं, ये परमेश्वर को बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे। ये हम ऐसे अपने दिमाग में सोच लेते हैं, पर वो बिल्कुल गलत है। आपने जैसे सोचा वो परमेश्वर की सोच नहीं है। आप वहां जाके तो देखिए। आप अपने कार्यालय में, विद्यालय में, स्कूलों में, कॉलेजों में, है ना, और जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप क्या परमेश्वर प्रभु यीशु के बारे में लोगों से आप बता रहे हो? लोगों को बता रहे हो कि प्रभु यीशु के द्वारा मेरा जीवन बचाया गया है, मुझे एक नई आशा मिली है ना। वो लोग जो है एक्चुअली एक आशा को, सत्य को तलाश रहे हैं। वो भूखे हैं, है ना, वो पीड़ा में है, वो दर्द में है। क्या आप और मैं उन लोगों के बीच जाके उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं? मैं अभी कल परसों की बात है, परसों की बात है, अपना ऑफिस बंद करके मैं नीचे एकदम मुझे लगा कि मुझे चलो एक बार अपने लैंडलॉर्ड से मिल लेना चाहिए, काफ़ी समय हो गया बोल के मैं उनके पास हाय हेलो के लिए मिलने के लिए गया। एकदम से उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ये लेडी है, आप इनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। और वो मुझे कभी भी ऐसे नहीं करते कि ये इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, वो हमेशा मुझे क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, ये पास्टर है। और ये भी नहीं बोलेंगे कि इंस्टीट्यूट रन कर रहे, कुछ नहीं बोलेंगे, ये पास्टर है बस। उन्होंने फिर वो लेडी थी साथ में, उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। विद इन 2 सेकेंड उन्होंने बताना शुरू किया कि ये प्रार्थना, ये मेरे दुख है, ये है। और वो आर्किटेक्ट थे वो। मैंने उनको परमेश्वर के वचन से सुनाया, मैंने पढ़ा, है ना, मैंने वो वचन सुना कि हे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो वचन मैंने उस लेडी के जीवन में मैंने ऐलान किया, मैंने प्रार्थना किया, अपने हाथ को रख के मैंने प्रार्थना किया। लोग भूखे हैं, प्रभु यीशु को जानने के लिए वो तड़प रहे हैं, वो सोच रहे, सत्य को जानने के लिए वो तड़प रहे हैं। उनको पता नहीं है वो कितने यात्राएं करते हैं, वो, है ना, कितने क्या क्या चीज़ नहीं कर रहे वो, ताकि वो उनके मोक्ष प्राप्त हो उनको, उन्हें नया जीवन मिले, है ना, अनंत काल का जीवन मिले। इसके लिए वो कई चीज़ करते हैं। पर हमें पता है कि प्रभु यीशु के द्वारा ही सिर्फ उद्धार मिलता है। हालेलुया। तो हम अपने इस 4 दीवार में ना बैठे रहे हैं, है ना, कलीसिया में आके हम कलीसिया के बीच में ही, कलीसिया के लोगों से ही मेल मिलाप करते ही बातें ना करें, बल्कि आप जहाँ भी जाते हो वहाँ प्रभु यीशु के बारे में आप बताएं। आमेन, हालेलुया। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, अगर आपके अंदर वो साहस नहीं है बोलने के लिए, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको साहस देगा, परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा। जरूरत नहीं कि पास्टर का काम है सिर्फ प्रार्थना करना, है ना, एक कलीसिया के एक मेंबर के कार्य है ये। हमारा मिनिस्ट्री जो है, यहां आके हम सिर्फ प्रार्थना करना, हाथों को उठा के वो करना जरूरी है ना, पर इस 4 दीवार से बाहर जाके हम क्या करते हैं वो मायने रखता है। ये मायने रखता है कि प्रभु यीशु ने भीड़ को कैसे देखा। उसने भीड़ को सिर्फ लोगों के समान नहीं देखा, पर वो भटके हुए लोगों के समान, भटके हुए प्राण और आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह के बिना मर रहे थे, है ना, और मरने वाले थे, ऐसे देखा प्रभु यीशु ने। क्या हम भी प्रभु यीशु की तरह लोगों को जब देखते हैं, है ना, जब आप जानते हो कि ये लोग मर रहे हैं, ये लोग आत्मीय रूप से जो है मरे पड़े हैं, तो क्या मैं जाके इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के बारे में बता के इस व्यक्ति को प्रभु यीशु के राज्य में लेके आऊं और ये व्यक्ति भी बचाए जाए? क्यों हम सिर्फ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रियजनों के लिए, है ना? हमें अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना जो अभी तक बचे नहीं हैं, जो अभी तक अंधकार में चल रहे हैं, ऐसे प्राणों के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि समय बहुत निकट है ना?
समय बहुत निकट है। परमेश्वर है ना, मनुष्य का पुत्र जो है एकदम से अचानक से वो आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो समय कब आ गया। आपको उस समय पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि अरे मेरे सामने तो 100 लोग थे, मैंने उनको प्रभु यीशु के बारे में बता सकता था, पर आप जो है वो उस समय बहुत देरी हो जाएगा। जैसे प्रभु लूका रचित सुसमाचार में लिखा है 19 अध्याय 10 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार देने आया है ना। इसलिए हमारा कार्य क्या बनता है ना, हम प्रभु यीशु के अनुयायी होने के नाते हमारे अंदर वो दर्शन होना चाहिए कि हम भी जो खोए हुए लोग हैं उनके बीच जाके प्रभु यीशु के लिए वो प्राण को बचा ले। आमेन, हालेलुया। शायद ये बातें बहुत साधारण लगती है आपको, है ना, बहुत बार आपने सुन लिया, मैंने सुन लिया, पर क्या हम इसको अमल कर रहे हैं? आपका उम्र 30 हो गया, 40 हो गया, 15 हो गया, है ना, 50 हो गया, 60 हो गया, आपने कितने लोगों को अभी तक सुसमाचार सुनाया? आपने कितने जो लोग हैं प्रभु यीशु को जो नहीं जानते, कितने लोगों के बीच में जाके आपने उनके लिए हाथ रख के प्रार्थना किया? ये अपने आप से हमें पूछना जरूरी है। आज मैं अपने आप से भी ये बातों को पूछ रहा हूं, ये घमंड से नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को भी ये एक याद दिला रहा हूं बातें कि हमें हमारे पास बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आमेन। जैसे पौलुस कहता है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और 2 में ऐसे लिखा है कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। कि इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुनाते रहे। आप अच्छे समय का इंतजार ना करें, चाहे वो समय है या असमय है, आप हमेशा हर वक्त जो है तैयार रहे, क्योंकि खेत जो है पके हुए हैं, है ना, फसल जो है पका हुआ है। उस फसल को काटने के लिए मजदूर बहुत कम है ना। इसलिए प्रभु यीशु, है ना, यशाया जब यशाया भविष्यद्वक्ता को जब प्रभु आए थे, है ना, उन्होंने कहा कि क्या आप उन थोड़े क्या कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा वहां मेरे लिए? तो यशाया ने कहा, प्रभु मैं हूं यहां, मुझे भेज, मैं हूं यहां, मुझे भेज। क्या आप और मैं भी आज ये बोल सकते हैं, प्रभु मैं हूं यहां, मैं जानता हूं आपका आना बहुत ही निकट है, मैं हूं यहां, मुझे भेज? कम है, एक साथ बोल सकते हैं इस शब्द को, मैं हूं यहां, मुझे भेज। हमें बहुत जरूरी है इस बात को जानना, क्योंकि समय निकट है और फसल जो है तैयार है ना। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि वो किसी एक भी इंसान को नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते, है ना। जब आप दूसरे पत्रस को पढ़ते हैं, 3 अध्याय को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि कोई नष्ट ना हो पर सब मन फिराव तक पहुंचे, है ना। अगर लोग मन फिरा लेंगे तो वो प्रभु यीशु को जो है एक्सेप्ट कर लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और 10 मिनट में आप लोगों का लूंगा, क्या आप मेरे साथ हो? किसी को नींद तो नहीं आ रही है? हालेलुया, जोर से हम हालेलुया बोल सकते हैं। आमेन। पंजाब में ये पंजाब आप लोगों से ही सीखा हूं मैं, हालेलुया बोलना। आमेन। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, दूसरी और आखिरी बात, क्या आप अचानक होने वाली मुलाकात के लिए तैयार हो? ये बात मुझे बहुत, है ना, आपको और मुझे बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है। ये प्रश्न जो है ना, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। क्या आप और मैं वो अचानक उसका जो आगमन होगा, अचानक हम सोचते हैं अरे नहीं अभी तो सब ठीक है, अभी है ना, नूह के समय में ऐसी था, अरे धूप है, बहुत बढ़िया मौसम है, कुछ नहीं, बारिश, ये बंदा पागल हो गया है ना, ये किश्ती बनाए जा रहा है, ये करता है क्या है ना। लोगों का कमेंट था ऐसे। सोचो, मैं सोच रहा था नूह के बारे में, जब सोचते हैं तो लोग उसको पागल भी बोलते होंगे, ये बंदा हो क्या गया इसको, है ना। तो हमें लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पर हमारा कार्य क्या है? हमें पता है कि समय निकट है,
कभी भी, किसी वक्त, किसी भी समय, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, डजंट मैटर। वो मैटर नहीं करता कि आप कहां पे हो। चाहे आप खेत में हो, चाहे आप अपने दुकान में बैठे हो, चाहे आप कार्य कर रहे हो, चाहे आप किसी को डांट रहे हो फोन में, चाहे आप किसी को गुस्सा कर रहे हो फोन में, प्रभु यीशु किसी भी वक्त, किसी भी समय वो आ जाएगा। इसलिए ये प्रश्न मैंने आपसे और पूछा है कि क्या आप उस अचानक होने वाली मुलाकात से तैयार हो। मत्ती रचित सुसमाचार 28 है ना, उसमें लिखा 24 और 44 में ऐसे लिखा है, मैं ये इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। साफ साफ परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, कि तुम जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मैं आ जाऊंगा, प्रभु यीशु कहता है। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था कि हर सेकंड में, हर दिन कितने लोग मरते हैं, है ना। मरना अनिवार्य है। अगर हम पैदा हुए तो हम जरूर मरेंगे, है ना। हम जब मरने की बात करते हैं तो हमें डर लगता है कई लोगों को, है ना। WHO और UN के आंकड़ों के अनुसार जो हर दिन लगभग 1,56,000 पूरे संसार में लोग मरते हैं, है ना। और हर घंटे लगभग 6,500 लोग मरते हैं, और हर मिनट 108 लोग मरते हैं, और हर सेकंड 1.8 लोग मरते हैं। और सोचो, उन लोगों में से, हर दिन 1,56,000 लोगों में से कितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपनाया और वो इस दुनिया को छोड़ के अपने कार्य को पूरा करके, है ना, अपनी दौड़ को पूरा करके गए। क्या आप इस बारे में हम सोचते कभी? हमें सोचना बहुत जरूरी है। हमें ये बात, क्योंकि वचन कहता है कि समय निकट है ना। अंत जो है, अंत का समय जो है बहुत ही हमारे द्वार के सामने है। हम सो के नहीं बैठ सकते हैं, है ना। हमें सच में अपने आंखों को खोल के, है ना, मैं शरीर की आंखों को नहीं बात कर रहा हूं, मैं आत्मिक आंखों को खोल के बैठना जरूरी है और प्रार्थना करना जरूरी है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के बिना मर रहे हैं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 24 और 42 में से लिखा है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। बार बार देखो, पूरे जो 4 गॉस्पेल्स में बार बार जिक्र किया गया है। सिर्फ वहां भी नहीं, आप आगे भी पढ़ोगे, है ना, थेसलोनियन में भी, है ना, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में भी आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है कि मैं आने वाला हूं, शीघ्र आने वाला हूं मैं, है ना। इसलिए जो ये हमें समय दिया गया है ना, उसके राज्य के कार्य में हम लग जाए। ये मत सोचो कि ब्रदर जोएल ही वो मिनिस्ट्री करते तो उनका कार्य है कि वो मिनिस्ट्री करना और लोगों, बच्चों के बीच में वो वचन को बांटना। नहीं, ओ पास्टर जोबिन है, पास्टर डीवो है, दोनों के काम है कि वो प्रचार ही करे, बस लोगों के ऊपर हाथ रखे। नहीं, हमारा सिर्फ हमारा काम नहीं है, एक एक जन का काम है कि हम प्रभु यीशु के बारे में जाके बताएं। आप तो बच गए हो, क्या आप दूसरों को बचते हुए देखना नहीं चाहते? क्या आप दूसरे के परिवार जो नष्ट हो रहे हैं अनंत काल के लिए, उन परिवारों को बचते हुए देखना नहीं चाहते? ये प्रश्न आपको और मुझे आज पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय निकट है। जब तक हमारे पास सांसें हैं, जब तक ये सांसें चल रही है, जब तक ये जीवन है, ऐसे अवसर को आप खोए ना, है ना, क्योंकि ये अवसर कभी वापस नहीं आएगा। जो समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, यह समय कभी वापस नहीं आएगा। चाहे आप रो लो, चाहे आप घुटने में आके कहो कि प्रभु मैं कल वापस जाना चाहता हूं, कभी वापस नहीं आएगा। जो आपने आज कर दिया है वो कर दिया है, पर आने वाला कल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हमें ध्यान से अपने जीवन को चलना है। जैसे इफिसियों के पत्री में लिखा है ना, पढ़ने का समय नहीं है इसमें, इसलिए ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो, मूर्खों की न्याय नहीं परंतु बुद्धिमानों की न्याय, और समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर का वचन है। हम इस वचन को हर बार, कितने बार पढ़ते हैं? वचन कहता है समय को बहुमूल्य समझो, और आप ये जानो क्योंकि ये दिन जो है बुरे हैं। इसलिए अपने समय को व्यर्थ मत करो, है ना।
ऐसे चीजों के पीछे मत दौड़ो जो यहां इस दुनिया में रह जाएगा। ऐसे चीजों के पर अपने मन को मत लगाओ जो इस दुनिया में रह जाएगा, पर ऐसे चीजों के पर मन लगाओ जो हमेशा आनंद काल के साथ आपके साथ बना रहेगा। वो है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, आमेन। तो जब आप और मैं उस अचानक आने वाली वो जो मुलाकात के लिए जब आप रेडी हो जाएंगे, तो आपके अंदर आप कभी भी डरोगे नहीं। अगर मैं आज रात परमेश्वर मुझे बुला लेता है, तो क्या मैं तैयार हूं? क्या आप तैयार हो? क्या परमेश्वर आज रात आपको बुला ले, क्या आप तैयार हो? यह प्रश्न बहुत मुश्किल है पूछना, है ना। मैं इस पुलपिट में खड़े होकर आपसे पूछ रहा हूं, पर मेरे लिए यह पूछना मुश्किल है। क्या आप तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? जो हमने गीत गाया है ना। इसलिए आप समय को बर्बाद मत करो। जानबूझ के पाप करना छोड़ दो, जानबूझ के गलत बातें करना छोड़ दो, जानबूझ के अपने पड़ोसी को पोक करना छोड़ दो, जानबूझ के गलत कार्यों में फंसना छोड़ दो, है ना। हम लोग ऐसे करते रहते हैं, है ना। ये पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं। जानबूझ के ऐसे चीजों को छोड़ दो। आप ऐसा ना हो कि बुराई करते समय प्रभु यीशु आ जाए, फिर आपका क्या है? आपका अंत क्या होगा? मेरा अंत क्या होगा? मान लो मैं बुराई कर रहा हूं, मैं पास्टर जोबिन का, लो भाई प्रभु यीशु आ गए, हो गया आपका काम। मजाक कैसे लगा, है ना, थोड़ा सा मजाक सा लग रहा है ये, पर ये आप सोचो, इस बात को सोचो। मैं कई बार ऐसे पिक्चराइज कर रहा था कि अगर मैं कुछ गलत कार्य करते हुए प्रभु यीशु एकदम से आ गए, तो हो गया मेरा काम खत्म, है ना। एक मजाक से लगता है, पर ये सच में आप सोचो, अनंत काल के लिए मैं अपना जीवन खो दूंगा। अनंत काल के लिए जो जीवन प्रभु यीशु ने क्रूस के द्वारा, वो मृत्यु के द्वारा, वो बलिदान के द्वारा जो मुझे दिया है, वो अनंत काल का जीवन, वो उद्धार, उसको मैं खो दूंगा। हम ऐसे जीवन को ना जिए कलीसिया। जब आपके पास समय है तो आप अपने माँ बाप को, अपने माता पिता को, उनको प्रेम कीजिए, उनका सेवा कीजिए। जब वो कब्र में चले जाते हैं तो उनके घुटने में आके रोने की कोई जरूरत नहीं है कि ओह माता जी, पिताजी, आप और दूर, है ना, और थोड़े दिन रहते तो मैं आपकी सेवा करता। जब वो जिंदा थे, है ना, तो कोई सेवा नहीं किया आपने, पूछा भी नहीं है ना। इसी प्रकार हमने एक दूसरे को प्रेम करना है। ये वक्त है, अभी ये समय है प्रेम करने का, ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है जागरूक होने का, ये समय है कि हम एक दूसरे को हम प्रेम करें। प्रभु यीशु ने जैसे हमसे प्रेम किया, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, यह समय है प्रेम करने का। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि हमारा समय खत्म हो जाएगा। जब वो समय आएगा, आपके पास और मेरे पास पछताने का समय नहीं होगा। वो समय, इसलिए प्रभु यीशु कहता है समय निकट है, जागते रहो, सोना नहीं। प्रभु यीशु ये नहीं बोल रहे कि आप रात को नहीं सोना, है ना। प्रभु यीशु का कहने का मतलब है आत्मिक तौर से आप सोना नहीं है, जागते रहना है, क्योंकि मेरा समय निकट है। मैं कभी भी किसी वक्त, है ना, मैं आ सकता हूं। इसलिए हमें सदैव सब 2400 घंटे तैयार रहना है, क्योंकि 2400 घंटे शैतान जो है आपकी और मेरी ओर ताकती है। कल मैं जब प्रचार को तैयार कर रहा था, मैं तैयार था, मैं पूरा, है ना मुझे लगा कि मैं हिंदी में प्रचार नहीं कर पाऊंगा और ट्रांसलेशन में बहुत समय लगता है ना। तो मैं बहुत परेशान हो गया और मैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ रहा मुझे रात को, मुझे समझ नहीं आ रहा। हर बार ये होता है जब प्रचार करने के लिए हम वचन को रेडी करते हैं, वो पूरा हफ्ता जो है युद्ध, मलयुद्ध होता है आत्मिक तौर से, है ना। आप समझोगे एक दिन जब आप आपको जब प्रचार करने के लिए मौका दिया जाएगा, आप इस बात को समझोगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। कहने का क्या मतलब है कि हम तैयार रहे, जागते रहे, है ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहे, सच्चे मन से आप पश्चाताप करो। अगर आप अभी भी परमेश्वर के खिलाफ पाप कर रहे हो तो उस पापी जीवन को छोड़ के पश्चाताप करो और परमेश्वर से कहो कि प्रभु आज से मैं अपना जीवन को एक और बार समर्पण करता हूं और मैं जीना चाहता हूं, क्योंकि कलीसिया समय जो है
कभी भी वो समय आ सकता है। ये नहीं बोल सकते हो कि प्रभु यीशु शायद 100 साल बाद आएंगे या 200 साल बाद आएंगे, 1000 साल ना, ऐसे मत बोलना। कभी भी वो समय आ सकता है, क्योंकि ये पीड़ाएं जो है, युद्ध जो है, कई सालों से, हजारों सालों से युद्ध चलते आ रहा है, हजारों सालों से, है ना। जो हम आज युद्ध देख रहे हैं देशों के बीच में, ये हमारे समय में नहीं हुआ। जब बहुत 2000, 3000, ऐसे 4000 साल से ये होते आ रहा है। इसलिए ये मत सोचना कि प्रभु यीशु जो है 2025 में तो नहीं आने वाले भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं सोचना। इसलिए हम सतर्क रहे, तैयार रहे। और मैं आखिरी वचन आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्या 22:12, जो पास्टर मर्सी ने जो है ना आराधना के समय में ये अगुवाई किया था हमारे लिए। इसमें लिखा है, प्रकाशित वाक्या रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 12, उसमें लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के कार्य के अनुसार, जैसे जैसे आपने प्रतिदिन 2400 घंटे अपने जीवन को बिताया, एक एक चीज गिना जाएगा, एक एक चीज लिखा गया है और लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। इसलिए कलीसिया, हमें हर दिन अपने जीवन को किस तरीके से हम व्यतीत करते हैं, बहुत ध्यान से चलना है।